कितने जाना क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। पर ऐसी। हाँ जी, अब बोलो। हमें समझ नहीं आया आपने क्या बोला। ऑप्शन एफ कार्तिक, ऑप्शन एफ तो अभी मैं पहुंची नहीं। यस। क्या कह रहे हो? कौन सी तैयारी में गया, रिपब्लिक डे की तैयारी में या फिर टेस्ट की तैयारी में? बताओ। सो कैसा रहा टेस्ट? ट्रिगो का सबने दिया, जो भी प्रेजेंट है क्लास में? बोलो भाई, यस और नो। नहीं दिया? लिंक आया था ग्रुप में टेस्ट का? ओहो। हाँ, देख रहे हैं हम, डिप्रेशन की स्पेलिंग भी सही नहीं लिख रहे। कार्तिक, कितने डिप्रेशन में हो? तो नहीं किया आप लोगों ने अटेम्प्ट, मतलब टेस्ट? बोलो बोलो। किया है मैम, किया है, किया है। किया है? यस मैम, यस मैम। कोई बात नहीं, 1 घंटे, 1 1.5 घंटे के लिए डिप्रेशन से बाहर आ जाओ थोड़ा। टेस्ट तो देखो, वो पेपर तो होने ही है ना? तो डिप्रेस होके कोई फायदा नहीं है। केमिस्ट्री का प्री बोर्ड था आपका? अभी हुए नहीं खत्म? नहीं मैम, कल लास्ट है। अच्छा, लास्ट है कल? यस मैम। ओके। और एग्जाम कब से है फाइनल? फाइनल एग्जाम कब से है? 13 और मैम 15? 18 ऑफ फेब। 18 ओके। बाकी भाई सबके 13 से, कार्तिक के, चलो जी। सो कैसी चल रही है तैयारी? अच्छी चल रही है मैम तैयारी। बढ़िया चल रही है। ठीक है भाई। मैम बट एग्जाम्स की तैयारी में एक ही तैयारी रह जाती है। जेई की तैयारी रह जाती है एग्जाम की तैयारी करके, ये बोल रहे हो? यस मैम, करते हुए, क्योंकि मैम सारा सिलेबस कवर करना होता है, प्री बोर्ड्स में भी और बोर्ड्स में भी। तो मैम समय ही नहीं रहता पूरे दिन में। अच्छा जी। अभी दूसरे बैच वाले पूछ रहे थे कि मैम हाउ टू कन्वर्ट 24 आवर्स इनटू 25। तुम्हारा भी वही हाल है क्या? गुड इवनिंग भूमिका। चलो भाई, तो कल आप लोगों का टेस्ट हुआ था ड्रिगो का, है ना? आपको उस टेस्ट से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो आप ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है, जिसको जहां डाउट है आई विल सोल्व द क्वेश्चन, पर्टिकुलर जिसको जिस क्वेश्चन में भी दिक्कत थी कल। क्लियर टू एवरीवन? सेकंड, जिसके प्री बोर्ड हैं, जिसके टेस्ट हैं, है ना, 1 घंटा आप एक काम किया करो अभी के लिए ना। आई नो कि भाई पेपर का बर्डन होता है, ऑब्वियसली फाइनल एग्जामिनेशन है, वी कांट टेक रिस्क। तो आप काम किया करो, जैसे अब लेक्चर हो गया, आधा घंटा एक बार रिवाइज मार लिया करो उसका, कोई एक बार फटाफट से जल्दी से कि कैसे क्या कराया हुआ है चीजें, ताकि आपके माइंड में रहे। ठीक है? क्योंकि ऑब्वियस है, हम जब 12th में जाएंगे हमें 11th का सिलेबस तो नहीं कराया जाएगा, है ना? यस तो दैट्स वाई आप क्या किया करो, मतलब जितना आपका जब रह जाएगा आफ्टर एग्जामिनेशन, वहीं से ही क्या नाम है, रिज्यूम कर देंगे हम स्टडी। तो जो पोर्शन रह गया फिर वो उसमें दिक्कत आ जाएगी। सो इट्स बेटर कि यू विल टेक आधा घंटा और हाफ एन आवर और 1 घंटा ऑफ योर डे टू जस्ट गो थ्रू द लेक्चर, कि भाई आज हमारा ये डिस्कस हो गया, 2 होमवर्क क्वेश्चन है, 10 मिनट में 15 मिनट में करके, एंड देन rest of the day you can prepare for your pre-board, for your test, class test, for your final examination. Is that clear to everyone? मैम। है यस ना? मैम। तो हम आधा घंटा दे सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा हम फटाफट से एक बार रिवाइज, क्योंकि जब पढ़ा होता है ना हमने, वो ऐसा होता है ना, फ्रेश माइंड होता है, माइंड में फ्रेश फ्रेश कि यहाँ पे ये बताया था या फिर ये चीजें, लाइक दिस। क्लियर है? मैम नो टेस्ट? फाइनल एग्जाम्स की जस्ट 12th की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जेई की।
जब आपके एग्जाम्स हो जाएंगे फिर आपका एक प्लानर बनाया जाएगा, जैसे लाइक जितना सिलेबस हो गया है एंड उसके आगे अब फिर कैसे मैनेज करना है, कैसे चीजें करानी है एंड ऑल ऑफ दैट, वो प्लानर आपके साथ शेयर हो जाएगा, ठीक है, आफ्टर ये एग्जामिनेशन। ओके। ठीक है, फिर देन वी कैन रिज्यूम द क्लासेस ना, बिकॉज सबके यहाँ पे थोड़ा अलग अलग स्केड्यूल है, किसी के 13 से स्टार्ट है, किसी के 18 से है, किसी के 14 15 लाइक दिस, किसी का भी सेम नहीं है, स्कूल टू स्कूल वेरी कर रहा है ना, नॉट कॉन्स्टेंट थिंग, इट्स अ वेरिएबल थिंग, सो दैट्स व्हाई। क्लियर? चलो तो करें आज का लेक्चर शुरू। कल वाले टेस्ट में जिसको जो भी कुछ पूछना हो आप अपना डाउट ग्रुप में अपने डाउट्स पुट कर सकते हो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सब जाग रहे हो? ओके, तो चलो अभी बाकी लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर लेंगे क्लास, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो एज यू ऑल नो कि अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे 2 लेक्चर ऑलरेडी डन है ना। एक में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड सेकेंडली हमने फॉर्मेशन वगैरह थ्योरी ये सब पढ़ा है ना। आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉमन रूट्स, कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हो तो हम उसमें कॉमन रूट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? आवाज आ रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है? बता दो भाई। मेरी क्लास का रूल है भाई, पार्टिसिपेट किया करो, ये चुपचाप बैठ के मूवी नहीं चल रही, ठीक है, आपको पार्टिसिपेट करना इन द क्लास। क्लियर है सबको, जितने भी प्रेजेंट हो स्टूडेंट्स? चलो, इन द लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कस किया था? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, नेचर ऑफ रूट्स, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे है ना इन पे बेस्ड, ठीक है। तो जल्दी से मेरे को ये बताओ, नेचर ऑफ रूट्स में ही बता दो चलो। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 हो, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो, तो अपने क्या क्या केसेस बन रहे थे? अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल। यस, रियल एंड अनइक्वल। सब सहमत हो? किसी को कोई डाउट? बोलो भाई। और अगर हमारा डी लेस देन 0 है देन रूट्स का नेचर कैसा होगा? नेचर ऑफ रूट्स की बात कर रहे हैं हम। कॉम्प्लेक्स। यस, कॉम्प्लेक्स। एंड व्हेन डी इज इक्वल टू 0 देन रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। इज दैट क्लियर सबको? यस और नो? आवाज नहीं आ रही है भाई। यस मैम। क्लियर है सबको? बता दो भाई। यस मैम। यहाँ पे बुलवाना मुश्किल हो जाता है इस बैच में, दूसरे बैच में चुप कराना मुश्किल हो जाता है कि भाई चुप हो जाओ, मुझे भी बोलने दो। बोला करो भाई सब लोग, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स आज का ऑब्जेक्टिव कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कॉमन रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कि कैसे होते हैं ग्राफ्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे बनते हैं। तीसरा साइन, साइन कैसे वेरी करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, इक्वल टू 0 है, लाइक दिस, तो उसके अब हम साइंस देखेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे साथ के साथ। क्लियर? रेडी हो सब? चलो तो ये होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिया था, जल्दी से बता दो इसको सोल्व करके। जो लोग करके आए हैं पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स, जो होमवर्क क्वेश्चन नहीं करके आए हैं ड्यू टू टेस्ट और प्री बोर्ड की तैयारी समथिंग, तो अभी ट्राई करो। चलो, टेक अ मिनट एंड सोल्व द क्वेश्चन एवरीबॉडी।
No, 4 is not the right answer. Do again. चलो बताओ खुशमीत एंड आर्यन, व्हाट विल बी द अप्रोच वी विल यूज, कि क्या अप्रोच लगेगी इसको सोल्व करने के लिए? इस टाइप का क्वेश्चन है तो 8 इज द राइट आंसर. राइट आर्यन, वेरी गुड. बताओ चलो क्या अप्रोच यूज करी? यस बोलो. मैम सबसे पहले हम अल्फा बीटा इसके रूट्स को अस्यूम कर लेंगे कि एक के रूट्स होंगे 2 अल्फा बीटा एंड दूसरे के रूट्स होंगे अल्फा बीटा. ओके डन. फिर उसके बाद हम क्या निकालेंगे? मैम उसके बाद हम देखेंगे कि मैम जैसे हमें फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है तो मैम उसमें जो मल्टीपल होगा रूट्स का 4 अल्फा बीटा वो n के इक्वल होगा, और मैम राइट. सेकंड इक्वेशन में अल्फा बीटा जो होगा वो p की m के इक्वल होगा. मतलब बेसिकली वी यूज सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाला कॉन्सेप्ट, राइट? उससे यस हम मैम. रिलेशन निकाल सकते हैं. तो यस चलो भाई, वेरी गुड आर्यन. देखो भाई सब लोग, हमें क्या दे रखा है पहले क्वेश्चन में? हमें दिया हुआ है कि जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, है ना, इस वाली ये इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं. उसने बोला जो सेकंड इक्वेशन के रूट्स है ना वो ट्वाइस है, डबल है फर्स्ट वाली रूट्स के. क्लियर? फर्स्ट वाली इक्वेशन के रूट्स के. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बोलो. यस. तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है जी ये, इसके रूट्स हमने मान लिया लेट अल्फा एंड बीटा. एक मिनट. ठीक है, तो इसके रूट हो गए अपने पास अल्फा बीटा. तो सेकंड वाली इक्वेशन के क्या हो जाएंगे बताओ जरा, बोलो. इसके रूट्स क्या होंगे? बोलो भाई. 2 अल्फा 2 बीटा ना, डबल. यस और नो? यस मैम. क्लियर? अब एक बात बताओ, दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2. अगर मैं सम ऑफ रूट्स लू इक्वेशन नंबर 1 में, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, तो क्या वैल्यू होती है सम ऑफ रूट्स की? माइनस बी अपॉन ए. माइनस बी अपॉन ए. अपने पास तो यहाँ पे पी है ना, माइनस पी आ जाएगा. यस और नो? यस मैम. ठीक है जी. अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन बताओ. एम. एम. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस. तो चलो अब हम इस वाले पे आते हैं. ये भी तो रूट्स थे. अगर मैं बात करूं ये सेकंड इक्वेशन में, इन इक्वेशन 2, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो. माइनस एम. माइनस एम, राइट. और यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इज व्हाट? माइनस एम बाय 2 ना. यस और नो एवरीबॉडी? यस मैम. तो ये होगी माइनस एम बाय 2. चलो, तो हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू तो माइनस पी आई थी. मैं पुट कर दूं इधर. पी की वैल्यू क्या आ गई? एम बाय 2. फर्स्ट रिलेशन. यस और नो? यस मैम. Okay. Now coming towards product of roots like 2 alpha into 2 beta. तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बोलो. एन. n. 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू n. अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी अपने पास? अभी अभी निकाला हमने. दैट इज m. राइट? तो m की वैल्यू क्या आ गई? n बाय 4. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम. या हमें तो n बाय p चाहिए ना. हम एक काम करते हैं, इसको छोड़ते हैं, n को ही लिख लेते हैं. 4m आ गया. ये n की वैल्यू आ गई 4m. तो हमें निकालना था n बाय p.
क्या पुट कर देंगे 4m अपॉन p की वैल्यू क्या थी m/2, इधर आ जाएगा 2, यस और नो? Yes, ma'am. वैल्यू विल बी 8. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मुश्किल था क्वेश्चन? बोलो, मुश्किल लगा? No, ma'am. फिर करके क्यों नहीं आए? नहीं, आपने तो आंसर किया था खुशमीत. कहाँ दिक्कत आ रही थी? आपका 4 आंसर आया. मैम n is equals to 2m आ रहा था वहां पे ओके, जो मल्टीप्लाई किया था ना रूट्स. नाउ इट इज क्लियर. यस मैम. चलो, जिसको क्लियर है जल्दी से थम्स अप कर दो भाई. थम्स अप करते रहा करो, समझ आ गया तो पता लगता रहता है कि चलो समझ आ गया. फिर हम आगे चलते हैं. ओके, डन. चलो, नाउ नेक्स्ट. सब लोग ट्राई करो, जिसने नहीं किया ट्राई करो, जिसने किया है तो आंसर करो इन द चैट बॉक्स. खुशमीत एंड आर्यन थोड़ा सा ध्यान से करो. If you are saying option 2, then option 2 is not the right one. No, Aditya, 4 is also not the right one. अच्छे से रूट्स निकाल के देखो. Yes, 1 is the right option. Yes, Karthik, Aryan. Option 1 is the correct one. D रूट 20. अच्छा जी, रूट्स बता रहे हो या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बता रहे हो? डी की, अच्छा डिस्क्रिमिनेंट की. ओके जी, यस. देखो भाई सब लोग, हमें इक्वेशन दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. यस और नो? डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बताना जरा, बताओ. इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? b² minus 4ac. b² - 4ac. हमें b² की वैल्यू क्या दे रखी है भाई? 4 इंटू ac प्लस 5 इंटू d² माइनस 4ac. यस और नो एवरीबडी? Yes, ma'am. तो यहां से क्या आ रहा है हमारे पास? 4 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4ac, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20d² माइनस 4ac. बचा क्या? 20d² ना, 20d² ना. 0 गायब हो गया भाई, 1 मिनट. तो दिस इज 20d², राइट? यस और नो? तो इट इज ग्रेटर देन 0. तो डिस्क्रिमिनेंट जब ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स कैसे होते हैं? इससे क्या इंप्लाई हो रहा है? रूट्स कैसे होंगे हमारे? कॉम्प्लेक्स, रैशनल, ये रियल, इक्वल, डिफरेंट, क्या? Real and unequal. रियल एंड अनइक्वल. तो यहां से अपने 2 ऑप्शन तो चले गए, थर्ड गया है ना, फोर्थ गया. यस और नो? Yes, ma'am. तो हमें रूट्स कैसे निकालने हैं अब? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac/2, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 2a.
तो हमारे पास अभी अभी तो वैल्यू है, यहाँ पे डी लिख देती हूँ, 1 मिनट, लाइक दिस। तो दिस इज माइनस बी प्लस माइनस √20d² अपॉन 2a, यस और नो? यस मैम। चलो, मैंने बता रखा है कि जब भी हम अल्फा स्केयर का मोड ऐसे कुछ हो तो हम मोड अल्फा लिखते हैं, हमें पता नहीं हो जब कि भाई अल्फा पॉजिटिव है नेगेटिव है, बट यहाँ पे तो हमें पता है कि डी हमारा नेचुरल नंबर से आ रहा है, तो डी विल बी पॉजिटिव ना, 1 से शुरू हो जाएगा, यस और नो? हम सीधा सीधा लिख सकते हैं √20 इंटू डी अपॉन 2a। कौन से रूट्स आ रहे हैं ये? √20 क्या परफेक्ट स्केयर है, यस और नो? नहीं है ना? तो हमारे पास √20 क्या आ गया? 2√5 इंटू डी। तो ये तो इरेशनल रूट्स आ रहे हैं। इरेशनल क्या होता है? ए प्लस रूट बी ना, प्लस माइनस। तो हमारे पास आ गए इरेशनल रूट्स। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन, सेकेंड ऑप्शन इज गलत, क्योंकि वो रैशनल बोल रहा था। इज दैट क्लियर सबको? यस मैम। क्लियर टू एवरीवन? जिसको क्लियर है थम्स अप जल्दी से। नहीं हुआ बाकी लोगों को क्लियर? थम्स अप नहीं आ रहा है किसी और का? चलो, नाउ कमिंग टूवर्ड्स एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से अब हम कॉमन रूट का डिस्कशन करते हैं शुरू, ठीक है? एक बात बताओ, इसने बोला कि m की वैल्यू बता दो फॉर विच द इक्वेशंस, मतलब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों के पास क्या हो? कॉमन रूट, है ना? अगर हम देखें, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो चलो मेरे को इस इक्वेशन के रूट्स बताना जरा, क्या आ रहे हैं सेकंड वाली के? यस, व्हाट विल बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन? -4 और 1/2। -4 और 1/2 नहीं, दोबारा से देखो। -2 और 1/2। चलो देखते हैं भाई। दिस इज 2x², यहाँ पे क्या आएगा? स्प्लिट करेंगे तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड लगा दो ना। यस, दिस इज 4x - x ना, यस और नो? 2x हमने कॉमन लिया, यहां बचा अपने पास 2, इधर से हमने लिया लाइक दिस, तो x की वैल्यू आ गई अपने पास 1/2 और -2। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत है? बोलो भाई, बोलो। यस एवरीवन, यस और नो? यस मैम। दिक्कत है? नो मैम, नो मैम। तो फिर यस क्यों बोला? एक यस नो बोलने में तुम्हारे इतने एफर्ट्स लगते हैं ना। चलो, इसमें तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना मैम? तो फिर तभी तो कह रही हूँ पोला करो ना। चलो देखो, अगर इफ x इज इक्वल टू 1/2 इज अ कॉमन रूट ऑफ 1, इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये जो x की वैल्यू 1/2 है, ये 1 को भी सेटिस्फाई करेगी फर्स्ट इक्वेशन को, यस और नो? तो हम पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू 1/2 को इन इक्वेशन 1, हमें 0 मिल जाएगा। बताओ, अगर कॉमन रूट है दोनों का तो अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं x की जगह 1/2 लाइक दिस, तो मेरे पास m की वैल्यू कितनी आएगी? करना जरा सोल्व। अगर x इज इक्वल टू 1/2 रूट है तो -11/8 आ रही है अंश। चलो देखते हैं। दिस इज 3 इंटू 1/4
दिस इज 2m प्लस 2, तो हमारे पास आ गया 2m इज इक्वल टू -2 -3/4। जब हम इसको सोल्व करेंगे दैट इज यस -11/4 और m की वैल्यू आ गई, 1 मिनट भैया, और यहां से m की वैल्यू आ गई -11/8। यस और नो? 11/8, जिसको हिंदी में काउंटिंग नहीं आती। ये क्लियर है सबको? पहली चीज बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत है? नो मैम। अगर x इज इक्वल टू -2 रूट हुआ तो इक्वेशन 1 का, तो वो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन 1 को? यस और नो? अगर x इज इक्वल टू -2 रूट है तो अभी हमें नहीं पता ना कौन सा कॉमन है या दोनों ही कॉमन है ना? तो x इज इक्वल टू -2 को पुट करो इन द इक्वेशन 1 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। चलो एवरीबॉडी, -2/8। नहीं गलत, -7/4। -7/4 और +7/4। दिस इज 3 into 4 -8m प्लस 2, तो हमारे पास यहां से आया -8m इज इक्वल टू 14 माइनस का। यस और नो? m इज इक्वल टू 14/8, नो? सेवन बाय 4। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि भाई जब हमारे पास 1/2 रूट था तो m की वैल्यू लगा रही थी, दैट इज -11/8, राइट? जब -2 रूट आया तो फिर m की वैल्यू भी चेंज हो गई 7/4। यस और नो? m की दो डिफरेंट वैल्यूज आ रही है तो मतलब कोई ना कोई एक रूट होगा, है ना? तो अब हम चलते हैं कि भाई हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एक रूट कॉमन है, दो रूट कॉमन है, या कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर? तो इसके लिए अब हम चलते हैं पर्टिकुलर रूल पे। सो इफ, जैसे अगर हमें दे रखा हो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट वी हैव लाइक a1x² b1x plus c1 is equal to 0 and a2x² plus b2x plus c2 is equal to 0. If both roots are common, in equation 1 and 2, तो हमारे पास जो कंडीशन होगी, देन the ratio of the coefficients like a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. तो ये रेशियोज अपने होंगे सेम, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ले लो, एक्स का कोफिशिएंट का रेशियो ले लो और कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो ले लो, दैट विल बी सेम। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सबको? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग, मान लो ये इक्वेशन है अपने पास, लेट, तो इसके रूट्स क्या बनते हैं बताना जरा। Yes, follow. What will be the roots of this equation? थ्री और -2। No. Yes, 2 and 3. तो इसके रूट्स होंगे दैट इज x² -2x -3x + 6 इज इक्वल टू 0। तो हमें रूट्स क्या मिलेंगे? x - 2 × x - 3 इज इक्वल टू 0
and we will get 2 and 3 are the roots. Clear? तो हर वो इक्वेशन, हर एक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 जहाँ पे इज इक्वल टू 0, जहाँ पे k कोई भी हमारा कांस्टेंट है या स्केलर से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सो दैट हमारा रेशियो इस इक्वेशन का सेम रहे. अब मान लो लेट मैं k को ले लेती हूँ 2, ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन गई ये वाली अपनी 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. यस और नो एवरीबॉडी? ठीक है, अब इसके रूट्स फाइंड आउट करना जरा सारे, क्या आ रहे हैं. सिक्स और 4. अच्छे से करो. उसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हो कार्तिक? अभी मैं बोल रही हूँ कॉमन रूट्स की बात चल रही है यहाँ पे, स्केलर रूट्स नहीं मल्टीप्लाई हो जाएंगे. Yes, Aryan is right. 2 and 3 will be the roots of this equation again. कर लिया सबने चेक? बताओ भाई, बोलो. चलो नहीं करा तो हम इधर कर लेते हैं. दिस इज 2x स्क्वायर, है ना, और यहाँ पे हमारे पास, एक सेकंड में, यस 2x माइनस 4 एंड x माइनस 3. यहाँ आएगा अपने पास माइनस 6x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. यहाँ से हम 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अपने पास फर्स्ट टू टर्म में, बताओ भाई. x माइनस 3 ना, यस और नो? और यहां से हम क्या कॉमन लेंगे, इधर से 4 कॉमन लेंगे, तो इधर भी हमारे पास x माइनस 3 आ रहा है माइनस का 4 कॉमन लेने पे. दिस इज 2x माइनस 4, दिस इज x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 and we will get x is equal to 2 and 3 again roots. Is that clear to everyone? तो दोनों के रूट्स आ गए अपने पास कॉमन. क्लियर है सबको? Now what will be your homework for this? You have to put the value कि अगर हम k को 3 पुट करके देख ले तो भी ऐसा होगा, 4 पुट करके देख ले तो भी ऐसा होगा. Just to cross check if you want to. अगर तुम चाहते हो तो तुम कर लो. क्लियर है सबको? बोलो भाई, बोलो यस और नो. मैं इतनी देर से बोल रही हूँ, तुम्हें यस नो बोलने में कितनी दिक्कत क्यों होती है भाई सबको? चलो, तो जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दो सब. एवरीबडी ट्राई द क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर. No, option 2 and C option is not the are not the right one. दोबारा से calculation. Yes, Karthik and Aryan both are right. Option 4 will be the right answer. Yes, क्या अप्रोच फॉलो करेंगे, कैसे करेंगे, बताओ भाई. चलो एक्सप्लेन करो.
बताओ चलो। क्या हुआ, माइक खराब हो गया? Yes, Aryan and Karthik. Anybody else other than these two? No one. चलो छोड़ो। देखो भाई सब लोग यहाँ पे, फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें दो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और वो बोल रहा है कि भाई इन दोनों इक्वेशन के पास दोनों रूट्स क्या है, कॉमन है ना। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2r माइनस p। तो सबसे पहला स्टेप हमारा जो रहेगा, हमें जो ये इक्वेशन दे रखी है k टाइम्स 6x² प्लस 3 प्लस आर एक्स प्लस 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें x² का कोफिशिएंट पहले लिख लेना है, 6k, यस और नो, प्लस 2 इंटू x²। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. फिर हमें क्या करना है, x का कोफिशिएंट लिख लेना है, दैट इज आर एक्स। अब बच क्या गया, 3 टाइम्स k कांस्टेंट वाला माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज आर इक्वेशन नंबर 1, जिसको हमने अब अरेंज कर दिया, स्टार बोल देते हैं। चलो सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं, हमें ये दे रखी थी, है ना, मैं अब सीधा लिख रही हूँ, x² का कोफिशिएंट 2 मल्टीप्लाई बाय 6k, दैट इज 12k², सॉरी 12kx², राइट, प्लस 4, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 4 इंटू x²। इसके बाद हमारे पास x का कोफिशिएंट क्या है, p, यस और नो। अब जो कांस्टेंट बन गई उसको हमने अलग रख दिया, 6k माइनस 2। इज दैट क्लियर? दिस इज डबल स्टार इक्वेशन। Yes, ma'am. ठीक है। अब मैंने अभी अभी बताया कि इफ बोथ रूट्स आर कॉमन, अगर हमारे पास दोनों रूट्स ही कॉमन हैं तो रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स क्या होगा, सेम होगा ना। दिस इज आर a1, दिस इज आर a2। तो लिखते हैं यहाँ पे 6k प्लस 2 अपॉन 12k प्लस 4 इज इक्वल टू व्हाट, बताओ जरा क्या लिखूं, बोलो। यहाँ क्या आएगा भाई, बताओ। सॉरी, यस बताओ, चलो इसके इक्वल में क्या लिखूं मैं, बोलो कोई तो। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? r बाय p, राइट अंश। तो r बाय p एंड इज इक्वल टू व्हाट, r बाय p इज इक्वल टू व्हाट, c1 बाय c2 ना। अरे भाई तुम तो पता नहीं क्या क्या इतना चुपचाप होके क्या बैठ जाते हो, समझ नहीं आता कैसे बैठ जाते हो और इतनी देर चुपचाप। चलो, तो एज यू कैन सी, अगर हम 6k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 12k प्लस r, तो 1/2 आएगा ना, यस और नो। तो हमारे पास r बाय p की वैल्यू आ गई 1/2। तो हमें निकालना था 2r माइनस p, व्हाट विल बी द वैल्यू, 0। इज दैट क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्लियर टू एवरीवन? सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है? ऐसे तुम शांत होकर बैठोगे ना, पढ़ाने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा, पहले बता रही हूँ। फिर बस ये होता है कि एक ड्यूटी पूरी करनी है, तुम्हें समझा के चले जाओ। पार्टिसिपेट किया करो सब लोग क्लास में, क्लियर है? चलो नाउ अब मेरे को एक बात बताओ, यहां मैं एक बार लिख दूं, जब भी अपने पास ये इक्वेशन होती थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0,
और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, है ना। हमारे पास इन इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड थे, बताना जरा कौन कौन से हम यूज करके आए हैं आज तक। फर्स्ट वन एक एलिमिनेशन मेथड था, दूसरा कौन सा था भाई? Sublimation method. सब्स्टिट्यूशन, यही था ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक मेथड और था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यस और नो? Yes, ma'am. सो दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ओके। तो अब हम चल रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये दोनों तो आई नो यू आर वेल इनफ नो। हमारा जो अब यूज का है ना, ये हमारे यूज में है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जब भी अपने पास ये इक्वेशन होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इस टाइप की इक्वेशंस लाइक a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे लिखते थे? कुछ कुछ पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, यस और नो? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे नहीं लिखते थे x अपॉन माइनस वाई अपॉन फिर 1 अपॉन, यस और नो एवरीबॉडी? किया है पहले कि नहीं किया? पहले तो मुझे ये बता दो, किया हुआ है? नो मैम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है? नो मैम, ये सिलेबस में नहीं। नहीं था। ओके, एनीबडी एल्स जो थम्स अप कर रहे हैं उन्होंने किया हुआ है? अरमान एंड तनीषा, राइट, कर रखा है आप लोगों ने? चलो, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फिर भी बता देती हूँ क्या होता है। जब हम x के अपोन में लिखेंगे ना, तो हम x की इस वाली टर्म को कर देंगे नेग्लेक्ट, हम आएंगे इस पे y की और कांस्टेंट पे। पहले b1 को c2 से मल्टीप्लाई, फिर माइनस, क्योंकि अब हम रिवर्स जा रहे हैं, फिर माइनस b2 c1। क्लियर? लाइकवाइज जब हम y की बात करेंगे, नाउ आई एम रिमूविंग दिस वाला एरो, अब हम बात कर रहे हैं y की। तो y के केस में एक माइनस साइन हम ऊपर लगाते हैं जो बाद में एडजस्ट करके नीचे शिफ्ट हो जाता है, बट पहले बेसिक देखो। अब क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट दैट इज a1 और कांस्टेंट टर्म, y वाला कोफिशिएंट नहीं लेना। फिर लाइकवाइज माइनस ऑफ क्या लिखूं, a2 c1। इज दैट क्लियर सबको? ये दो स्टेप। हाँ, तो अब ma'am. 1 के नीचे क्या आएगा? चलो बताओ, 1 के नीचे क्या आएगा? फिर जो कांस्टेंट टर्म है उसके नीचे क्या आएगा बताओ? x का कोफिशिएंट इनटू y का कोफिशिएंट। क्लियर? a1 b2 माइनस a2 b1। इज दैट क्लियर सबको? फिर यहां से x की वैल्यू आ जाती है, मतलब इस ये वाली जो टर्म है अपनी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ये लास्ट टर्म, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एंड y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे माइनस साइन था तो मैं इसको ना नीचे शिफ्ट कर रही हूं, a2 c1 माइनस a1 c2 लिख दिया मैंने। इज दैट क्लियर? तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू और यहां से हमारे पास y की वैल्यू आती है। पहले इसको और इसको कंपेयर किया, फर्स्ट और थर्ड को, फिर सेकंड और थर्ड को कंपेयर किया। क्लियर टू एवरीवन टू गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y? यस, डिटर्मिनेंट वाला मेथड थोड़ा थोड़ा, थोड़ा नहीं वैसे कंप्लीटली ऑलमोस्ट क्लियर सबको? यस मैम। किसी को दोबारा पूछना पूछ लो, क्योंकि अब हम इस मेथड का यूज करने वाले हैं। नो वन, सबको क्लियर? चलो, तो अब अपने पास, अच्छा मैंने पहले ही करा दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे लिख लेना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो, ये वाली स्लाइड फिर बैक स्लाइड पे हो गया हमारा।
नाउ कमिंग टूवर्ड्स कि जब हमारे पास एक रूट कॉमन हो, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइक a1 x स्क्वायर प्लस a2 b1, सॉरी यहाँ पे ले लेते हैं अपना वही b1 वाला, लाइक b1 x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ लिया a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब जब मान लिया कि एक रूट कॉमन है अब दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमने लिया लेट अल्फा बी द कॉमन रूट ऑफ इक्वेशंस 1 एंड 2। तो एक बात बताओ, अगर अल्फा इन दोनों इक्वेशन का रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, यस और नो एवरीबॉडी बोलो। यस मैम। है ना, सो हम लिख सकते हैं a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0, यस और नो? इज दैट क्लियर ये वाला स्टेप? ओके, यस मैम। नाउ अब हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए कि भाई अल्फा की वैल्यू है क्या। तो हम जैसे उसमें इसको x मान लो, इसको y मान लो, लाइक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अल्फा स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो बताओ अल्फा स्क्वायर के नीचे माइनस अल्फा के नीचे और 1 के नीचे क्या क्या आएंगी वैल्यूज? चलो अभी अभी करा के आए हैं ना। C1 C2 माइनस B2 C1। राइट, तो पहले तो हम अल्फा स्क्वायर के नीचे लिख देते हैं ये वाला B1 C2 माइनस B2 C1। ओके, माइनस अल्फा के नीचे अल्फा 1 A1 माइनस A1 C2 माइनस A2 C1 एंड फॉर 1 के नीचे भाई, यस 1 के नीचे बोलो बोलो। A1 B2 A1 B2 माइनस A2 B1। हाँ, B1 A2 या A2 B1। A2 इज दैट क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो अब हम ये वाला रूल करेंगे क्या, फॉलो। तो अपने पास यहां से अल्फा के पीछे लिख रही हूं, अब अपने पास यहां से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। वही करेंगे, पहले फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर। यहां मैं लिख देती हूँ फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, B1 C2 माइनस C2 क्या था B2 C1। अरे भाई ये तो वही हो जाएगा C1 B2 अपॉन A1 B2 माइनस B1 A2। इज दैट क्लियर? और दूसरा जब Yes, हम ma'am. सेकंड एंड थर्ड को कंपेयर करेंगे, मतलब सेकंड इज इक्वल टू थर्ड लिख देंगे, तो अपने पास अल्फा की वैल्यू यहां से आएगी इज A1 C2 माइनस A2 C1 माइनस साइन के साथ, क्योंकि अल्फा के साथ माइनस था। ठीक है, तो वी कैन एडजस्ट इट बाद में। एंड इन द डिनोमिनेटर तो अपने पास यही चल रहा था। ठीक है, तो यहां से मान लो सपोज इधर से हमारी कोई वैल्यू आ गई m, इधर से आ गई n, राइट। अल्फा स्क्वायर फिर हम क्या करेंगे, अब अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू इस वाले का, मतलब हम ऐसे लिख पाएंगे ना फिर m इज इक्वल टू n का स्क्वायर, यस और नो, है ना। और Yes. वहां से हमारे पास अल्फा की वैल्यूज आ जाएंगी। अभी हम क्वेश्चन करते हैं, फिर इट विल बी गेट बेटर। क्लियर टू एवरीवन? पहले बताओ ये प्रोसीजर सबको क्लियर है? Yes. फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। थम्स अप करो भाई, पता तो लगे क्लास में प्रेजेंट हो भी कि नहीं हो। चलो नाउ अब यहां देखो भाई, हमें दो इक्वेशन दे दी। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस a इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 2a इज इक्वल टू 0 हैव वन कॉमन रूट, तो a की वैल्यूज बताओ। तो अब हमें क्या करना है, पहले तो अपनी इक्वेशन लिख लेनी है। सबसे पहले इजी टू अंडरस्टैंड के लिए ना इक्वेशन ऐसे ही लिखना, मतलब कोफिशिएंट के नीचे कोफिशिएंट आए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे जल्दी से लिखने में। चलो हमने मान लिया कि भाई इन दोनों का जो कॉमन रूट है वो क्या है, अल्फा। क्लियर?
अब मुझे बताओ अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, माइनस ऑफ अल्फा के नीचे क्या आएगा, 1 के नीचे क्या आएगा। चलो नाउ कैलकुलेट इट एंड सोल्व इट जल्दी से। पहले मेरे को बस इतना ही बता दो कि अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या वैल्यू बन रही है और माइनस अल्फा के नीचे क्या बन रही है, फिर आगे चलते हैं। A1 B चलो देखो भाई, यहाँ पे सब लोग इसको मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे ना इसके साथ। 11 इंटू 2 कितना, 11 इंटू 2a कितना, 22 है, यस और नो। और माइनस का 11 है तो माइनस का 22 है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो माइनस ऑफ, अब हमें क्या करना है उल्टा, तो दिस इज -14 है। यहां तक क्लियर सबको? बोलो भाई, इज दैट क्लियर? नाउ कमिंग टुवर्ड्स अल्फा वाला पार्ट, ये बताओ इसका कोफिशिएंट तो 1, दिस इज 2a एंड दिस इज माइनस ऑफ a, यस और नो एवरीबॉडी? अब 1 के नीचे क्या आएगा, चलो बताओ। यस, अंश इज राइट। -24 आ रहा है। अच्छा जी, चलो एक बार -24 और 24 में देखते हैं, फिर बोलेंगे राइट। अभी रुक जाओ। चलो अंश बताओ, 1 के नीचे क्या वैल्यू आ गई? मैम 3। 3, राइट। क्या करेंगे, दिस इज माइनस का 14 और प्लस का 11 आएगा ना, तो 3 कैसे आएगी, -3 नहीं आएगी? यस मैम, अब तो ऑप्शन हो गया फिर 4। 3, 0 और 24। तो यस मैम, -22 प्लस 14 कितना होगा भाई, बताओ जल्दी से सब लोग। -22 प्लस 14 इज इक्वल टू कितना? -8। यस, दिस इज -8a, राइट। माइनस अल्फा के नीचे क्या आएगा अपना, a, yes or no everybody? And this is Yes, -3. ma'am. Is that clear सबको? ओके, नाउ अब Yes, हमें ma'am. क्या करना है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। सबसे पहले फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड, तो यहां से अपने पास अल्फा स्क्वायर अपॉन क्या था, -8a। थर्ड क्या था भाई, -1/3, राइट। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 8a/3। इज दैट क्लियर? फर्स्ट चीज बोलो भाई। Yes, ma'am. नाउ जब हम कंपेयर करेंगे सेकंड इज इक्वल टू थर्ड, तो अपने पास क्या आएगा, दिस इज माइनस अल्फा अपॉन a, दिस इज -1/3। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, a/3 ना, यस और नो? Yes, ma'am. ये क्लियर है सबको? अब हम क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू इस वाले अल्फा का होल स्क्वायर ना, तो मतलब कंपेयर करेंगे तो 8a/3 इज इक्वल टू a/3 का स्क्वायर, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहां से दिस इज 8a/3, दिस इज a² / 9। तो हमारे पास क्या बन गया अब, दिस इज 24a, या मैं कहूं यहां से
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 24a, यही बन रही है इक्वेशन, यस और नो एवरीबडी? Yes, ma'am. एंड दिस इज ए स्क्वायर माइनस 24a इज इक्वल टू 0, तो या तो a की वैल्यू 0 या फिर 24। इज दैट क्लियर सबको? Yes, ma'am. मुश्किल था? तो अंश 0 एंड 24 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन 3। क्लियर है सबको? जिसको क्लियर थम्स अप करो भाई, फिर आगे चलते हैं। जिसको पूछना है पूछ लो, अभी टाइम मैम है बड़ा। लास्ट स्टेप समझा दो। हाँ जी आदित्य, कहाँ से बताओ? मैम 8a/3 इक्वल्स टू 8² 9। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें दिख रहा है अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 8a/3 है ना। राइट हैंड साइड पे हम देख रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू कितनी आई, a/3। तो अल्फा का स्क्वायर करेंगे तभी तो 8a/3 आएगा ना अपने पास, है ना। तो राइट हैंड साइड वाले का स्क्वायर करने पे हमें लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू मिलेगी। क्लियर? उसी को ही सोल्व करा। ओके मैम। गॉट इट? चलो नाउ जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो भाई, फिर सबको क्लियर है तो। यस हुआ किसी का? कर रहे हो ट्राई, यस और नो? Yes, ma'am. करो करो। सेम स्टेप बाय स्टेप ही चल रहा हूं सब लोग। नो आदित्य, a विल नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी फिर। चलो देखो यहां से सब लोग देखो भाई, हमें दे रखी है दो इक्वेशंस। एक तो दे रखी है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन दे रखी है bx² प्लस cx प्लस a इज इक्वल टू 0। a 0 भी नहीं दे रखा। चलो अब एक बात बताओ, यहां से ये चीज तो कंफर्म है कि a नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, यस और नो? क्योंकि अगर 0 हो गए तो अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी, पहली बात। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो यहां से हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन तो हो गया गलत, फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। क्लियर है सबको?
चले फिर आगे, बताओ पहले। इसने बोला कि वन ऑफ द फैक्टर्स, फैक्टर भी तो रूट ही हो गया ना, इन दोनों इक्वेशन का कॉमन है। ठीक है, हमने वही मान लिया, दोनों इक्वेशन का कौन सा कॉमन रूट है, अल्फा। चलो तो फिर हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। बता दो इसके नीचे, अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या लिखेंगे, बोलो बोलो। अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या आएगा, करो क्रॉस मल्टीप्लाई इसका। BA minus C square. BA माइनस ए स्क्वायर, राइट, या AB माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं सी स्क्वायर। माइनस ऑफ अल्फा के नीचे क्या लिखेंगे फिर, A square minus BC. ए स्क्वायर माइनस बी सी, एंड 1 के नीचे AC minus B square. इज दैट क्लियर सबको, पहले बताओ, यहाँ तक क्लियर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट इज इक्वल टू सेकंड इज इक्वल टू थर्ड, तो कंपेयर करो, फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, ए बी माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस बी स्क्वायर, यस और नो एवरीबॉडी। Yes, ma'am. एंड सेकंड इज इक्वल टू थर्ड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, माइनस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी सी अपॉन ए सी माइनस बी स्क्वायर, माइनस साइन शिफ्ट कर दिया तो अपने पास बन गया ये। इज दैट क्लियर, क्लियर है सबको यहां तक, Yes, ma'am. बोलो। Yes, ma'am. तो चलो एक बात बताओ, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आई थी अपने पास ए बी माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए सी माइनस बी स्क्वायर, एंड अल्फा की वैल्यू थी बी सी माइनस ए स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे ना, यस और नो, क्योंकि ये अल्फा स्क्वायर था, ये अपने पास अल्फा था, फिर इसका स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों को इक्वल करने के लिए। ये क्लियर सबको, Yes, ma'am. तो अपने पास बच क्या गया, यहां से बचा ए बी माइनस सी स्क्वायर, यहां से बचा बी सी माइनस ए स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर 2 बार था, एक बार ये कट हो गया है ना, तो दिस इज ए बी माइनस सी स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए सी माइनस बी स्क्वायर इज, अच्छा यहाँ होल स्क्वायर, इधर बी सी माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर सबको, Yes, ma'am. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करो आपस में और इसका होल स्क्वायर खोलो, जो कट रहा है काटो और बता दो आंसर। ऑप्शन 2 अरमान एंड अंश, यस ऑप्शन 2 इज द राइट वन। सबसे पहले हम ए बी को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास आएगा जी ए स्क्वायर बी सी, यस और नो। Yes, ma'am. फिर हमने किया ए बी को बी स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, माइनस ऑफ ए बी क्यूब। नाउ बट वी हैव टू डू सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो माइनस के सी स्क्वायर को, माइनस ए सी क्यूब, यस और नो, Yes, ma'am. माइनस Yes, माइनस ma'am. प्लस, दिस इज सी स्क्वायर इज इक्वल इनटू बी स्क्वायर। अब what we have to do, open up the whole square of right hand side वाला part, a square plus b square minus 2a square bc, is that clear सबको? Yes, ma'am. ओके सो फिर अब देख लो यहाँ पे क्या बन रहा है, अपना अपनी टर्म्स सबको एक साथ लिखते हैं, पहले लिखते हैं a की पावर 4, ठीक है, प्लस ए बी क्यूब प्लस ए सी क्यूब, फिर हम लिख बी स्क्वायर सी स्क्वायर से ये तो कैंसिल आउट हो रहा सीधा सीधा, यस और नो, माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0, एक साथ लिख लिया, क्लियर है। ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट था राइट हैंड साइड पे ले आए। नाउ इफ वी टेक ए कॉमन वी विल गेट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 0। अभी हमने देखा एज ए तो नॉट इक्वल टू 0, बच क्या गया अपने पास फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी इज इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now on taking 3ABC on the right hand side we will get this. So कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अपना?
ऑप्शन बी। Second. तो थर्ड भी गलत। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिसको रिपीट कराना है बताओ, बाकी सब थम्स अप करो जिस चीज को क्लियर है। चलो, सही था, मजा आया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, नाउ मूविंग टूवर्ड्स, ये था हमारा कॉमन रूट्स वाला पार्ट, जहाँ पे हमारे कभी कभी कॉमन रूट और कभी कभी एक रूट कॉमन होता है। जब नहीं होगा कोई कॉमन फिर तो हम बात ही क्यों करेंगे, है ना। नो रूट कॉमन का क्या मतलब, फिर तुम एक इक्वेशन अपने रास्ते, दूसरी इक्वेशन अपने रास्ते, है ना। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दोज टू इक्वेशन जिसके कॉमन रूट नहीं है। क्लियर? तो हमारे पास दो ही केस थे क्वाड्रेटिक में, या तो एक रूट कॉमन या फिर दो रूट कॉमन। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. चलो, नाउ कमिंग टूवर्ड्स ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्र। चलो बताओ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्र का ग्राफ क्या होता है? कराया हुआ है मैंने। Parabola. अपवर्ड डाउनवर्ड स्माइली ग्राफ होता है ना। यहाँ पे देखो, स्माइल हो रही है, बहुत बड़ी होगी, ठीक है। तो अपवर्ड पैराबोला होता है, इसको हम स्माइली ग्राफ भी बोलते हैं। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो एक बात बताओ, अगर हम एक्स स्क्वायर में +1 ऐड कर देंगे या -1 ऐड कर देंगे, -1 कर देंगे एक्स स्क्वायर में, तो क्या होगा? ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करी थी ना हम लोगों ने। Yes, ma'am. Ma'am, या तो one कहाँ पे शिफ्ट, ऊपर या one unit नीचे शिफ्ट हो जाएगा. यस 1 यूनिट ऊपर अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इसका ग्राफ बनेगा अपने पास एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, दिस इज 1। तो अपने पास क्या होगा इसका ग्राफ, लाइक ये अपवर्ड शिफ्ट हो गया। क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. शिफ्ट्स अपवर्ड बाय 1 यूनिट। चलो, अब मैं बात कर रही हूँ इसकी सेकंड वाले ग्राफ की, जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 है, देन Downward शिफ्ट हो जाएगा 1 unit. इसके यस तो क्या हो जाएगा, राइट खुशमीत, 1 यूनिट नीचे यहाँ पे -1, तो इधर आए लाइक दिस। इज दैट क्लियर सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. शिफ्ट्स डाउनवर्ड बाय कितना यूनिट, बाय 1 यूनिट। क्लियर है सबको? चलो, तो ये बता दो, अगर x +1 इंटू होल स्क्वायर कर रही हूँ तो कहाँ शिफ्ट होगा ग्राफ भाई? बोलो। एक बार अपवर्ड होता था, डाउनवर्ड होता था, फिर कहाँ पे होता था? जब हम y इज इक्वल टू f x + a कर देते थे उसमें, इनपुट में, लेफ्ट और राइट? Yes. यस क्या यस अरमान बताओ, दोनों में? तो इस केस में 1 यूनिट पीछे चला जाता था ना, लेफ्ट साइड को। -1 पुट करो x को सारे, चलो क्या वैल्यू आ रही है इसकी बता दो। जीरो आएगी ना, यस और नो, y की वैल्यू लाइक दिस। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Clear, ma'am. Shifts on left side by 1 unit. Likewise, if I'm talking about ये x -1 का होल स्क्वायर, तो ये कहाँ शिफ्ट होगा भाई? क्योंकि अभी हमारे को इसका यूज होने वाला, तभी आई एम टॉकिंग अबाउट दीज ग्राफ्स। ये हो गया Right side राइट में. साइड, शिफ्ट्स ऑन द राइट साइड बाय कितना यूनिट, 1 यूनिट, ठीक है। नाउ अगर हम y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कर रहे थे, तो हमारा ग्राफ थोड़ा सा श्रिंक हो गया था, है ना। हाफ ऑफ x स्क्वायर कर रहे थे तो ये थोड़ा फ्लैटर्ड हो गया था, लाइक दिस। क्लियर? अब हम धीरे धीरे चल रहे हैं, 1 मिनट,
क्योंकि यहाँ पे देखो ना x की वैल्यू 1 पुट करेंगे y की वैल्यू हाफ आएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4, सीधा। यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट की, 1 पुट करे तो हाफ, यहाँ पे 2 पुट किया तो इधर आ रही है अपने पास कितनी 2, कहीं यहाँ पे जाके। क्लियर टू एवरीवन? तो इट विल बी लाइक क्लियर मैम। है ना। तो अब आती है ओरिएंटेशन की बात। जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव या 1 तो हमारे पास है अपवर्ड पैराबोला, लाइक दिस अपवर्ड, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अगर है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का नेगेटिव तो कौन सा पैराबोला बताना जरा? डाउनवर्ड, लाइक दिस। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो तो अब इसी पे ही कॉन्सेप्ट करते हैं शुरू। ये था थोड़ा सा फ्लैशबैक्स, थोड़ा सा रिकॉलिंग सेक्शन कि ये आपको यू शुड नो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हम आते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे, हमारे वर्टेक्स होते हैं ये पॉइंट, लाइक 0 0 इन दिस, यहाँ पे वर्टेक्स हुआ ये, जिसको कहते हैं हम वर्टेक्स, लाइक 0 0, दिस इज द वर्टेक्स, vx से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो जब हमारे पास y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जहां पे a नॉट इक्वल टू 0 है, एंड a b c बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो इस केस में हमारे जो ग्राफ्स बनते हैं, या फिर मैं ये बोलूं, इस केस में जो हमारे वर्टेक्स के पॉइंट्स होते हैं, दैट इज x1 इंटू y1, तो जब भी ग्राफ बनेगा दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा जी k टाइम्स ऑफ x माइनस x1 का होल स्क्वायर। हम हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे स्प्लिट करेंगे, लाइक दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अब हम इसको ऐसे स्प्लिट कर रहे हैं या फिर इसको ऐसे अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। मैंने एक चीज बताई थी जब हम रेंज ऑफ फंक्शंस पढ़ रहे थे, कि जब भी आपके पास ऐसा ग्राफ होता है, ये वर्टेक्स होते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी अपॉन 4a, ऐसा कुछ बताया था ना, कि अभी के लिए याद रखो, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्कशन होगा देन वी विल डिस्कस, यस और नो? किया था ना ये डिस्कशन जब हमने रेंज की बात करी थी। तो ये चीज आई कहां से? देखो भाई, हमारे पास y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यहाँ पे। तो इफ आई एम डिवाइडिंग, मान लो ये दो इक्वेशन बाय a को कॉमन ले रहे हैं, चलो यहां से हमारे पास बना ये, यस और नो एवरीबॉडी? जब a कॉमन लिया यहां से, इज दैट क्लियर यहां तक? यस मैम। तो अब मैं यूज कर रही हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है ना, लाइक b अपॉन a, हम उसका हाफ करके ऐड और स्क्वायर करके ऐड, और उसका हाफ करके स्क्वायर करके माइनस, ताकि कोई फर्क ना पड़े। यहां तक सबको क्लियर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर? ज्यादा डीपली जाने की इसकी जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि जो x का कोफिशिएंट होता है ना, इसका कोफिशिएंट, इसका आधा किया मतलब 1/2 कर दिया, उसका स्क्वायर ऐड किया, स्क्वायर ही सबट्रैक्ट कर दिया। इज दैट क्लियर यहां तक सबको? बताओ। यस मैम। बोलो। दिस इज y इज इक्वल टू, ओके, a, दिस इज x स्क्वायर प्लस ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या बन गई अपने पास? x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर ना, यस और नो? ये क्लियर है? दिस इज माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये जो बच गई थी टर्म, स्क्वायर हमने ओपन अप किया, यहां तक क्लियर? ये क्लियर है सबको? पहले बताओ, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यस मैम। यस और नो बोलते रहना, क्योंकि जब मैं लिखती हूँ तो दूसरी स्क्रीन ऑन होती है, मेरे को ये दिखता नहीं कि तुम थम्स अप कर रहे हो उस टाइम पे, ठीक है? ओके ओके मैम। चलो ये देखो भाई सब लोग, दिस इज y,
दिस इज, अब मैं a को अंदर लेके जा रही हूँ, a टाइम्स ऑफ x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो एक कट जाएगा ना a, यस और नो, Yes, ma'am. है ना। तो हमने लिख दिया y, अब जो बच गई थी ना टर्म उसको मैंने लिख दिया ऐसे, मतलब c को भी हम और इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, स्केयर वाली टर्म को हमने एक साथ रख ली लाइक दिस, ठीक है। अब एक बात बताओ, y प्लस बी स्केयर अपॉन 4a था यहाँ पे, जब मैं एलसीएम लूंगी तो दिस इज -4ac अपॉन 4a, यस और नो एवरीबॉडी, इस वाली Yes, टर्म, है ना। राइट हैंड साइड पे अपने पास चल रहा है a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्केयर, तो बी स्केयर माइनस 4ac क्या होता है अपने पास, किसकी वैल्यू होती है ये, बी स्केयर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट, Discriminant. राइट, एंड इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x प्लस b बाय 2a का होल स्केयर, तो अपने पास क्या आ गई अल्टीमेट वैल्यू, दिस इज y माइनस ऑफ d अपॉन 4a इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x माइनस b अपॉन 2a का होल स्केयर। क्या ये इक्वेशन ही बन गई, y माइनस y1 इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x माइनस x1 का होल स्केयर, यस और नो एवरीबॉडी। Yes, ma'am. तो अपने पास वर्टेक्स क्या होते थे, x1 y1, तो x1 की वैल्यू इज व्हाट माइनस b अपॉन 2a, y1 की वैल्यू इज व्हाट माइनस d अपॉन 4a, इज दैट क्लियर। yes, ma'am. Clear, ma'am. सो दीज आर द वर्टेक्स ऑफ द, जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे एंड वी हैव टू फाइंड द वर्टेक्स, देन वी यूज दीज टर्म्स, ठीक है। आई नो आपका डेरिवेशन नहीं आएगा पेपर में, लेकिन कहाँ से आया क्यों आया ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, नाउ दिस पॉइंट यू शुड बी नोटेड कि जब भी हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स ये फंक्शन दे रखा है क्वाड्रेटिक वाला, तो हमने अभी अभी ऐसे स्प्लिट किया ना, यस और नो। Yes, ma'am. तो दिस इज स्टार्ट वन पॉइंट कि जो ग्राफ होगा बिटवीन x एंड y वो हमेशा पैराबोला होगा, डिपेंड्स अपॉन a पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला, और अगर a नेगेटिव है तो कौन सा वाला, डाउनवर्ड पैराबोला, इज दैट क्लियर। Yes, ma'am. Clear, ma'am. Yes. यस मैम। हमने अभी अभी जस्ट वर्टेक्स निकाले हैं, वर्टेक्स क्या है माइनस बी अपॉन 2a और y कोऑर्डिनेट है माइनस d अपॉन 4a, लाइकवाइज यहाँ पे क्लियर, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स आर दिस, क्लियर टू एवरीवन, दिस इज स्टार 2 पॉइंट। और इसकी ये 0c मतलब y इज इक्वल टू f एट 0, इसमें जब आप 0 पुट करोगे तभी तो c मिलेगा ना ये वैल्यू, ये क्लियर है सबको, बताओगे, इज दिस क्लियर टू एवरीवन। Yes. चलो, तो आज का डिस्कशन हम Yes, ना ma'am. यहीं तक ही रखते हैं, एक बार रुको मैं देखती हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आज का डिस्कशन यहाँ तक रखते हैं, फिर इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, एक क्वेश्चन आप कर दो फटाफट से। इसने बोला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हैज इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट विल बी नेगेटिव, यस और नो। Yes, ma'am. और इसने बोला डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स का मतलब है कि वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा ग्राफ अपना, यहाँ पे तो टच कर रहा है तो ये गलत, यस और नो, इधर भी टच कर गया, Yes, ma'am. ये भी गलत। अब ये बोल रहा है ए पॉजिटिव है तो कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। पैराबोला, भाई स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, चलो अब देखो इसने बोला कि ग्राफ क्या होगा, फिर हमने c की वैल्यू देखी थी, c कहाँ पे था जब हमारा y 0 पे चेक कर रहे हैं, है ना, लाइक दिस, है ना। अब हमारा डी ऑप्शन तो गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, बी में c की वैल्यू पॉजिटिव है, यस और नो, इधर भी पॉजिटिव है, इज दैट क्लियर। Yes, ma'am.
अब हम चलते हैं वर्टेक्स पे। वी एक्स, अगर एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा -b/2a था ना, -b/2a। b हमारा पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है, तो vx क्या होगा? ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, vx नेगेटिव फिर, क्योंकि नेगेटिव साइन है बाहर। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे देखो वर्टेक्स अपना इधर है, ये होता ना वर्टेक्स, यहाँ पे तो पॉजिटिव आ रहा है, इधर आ रहा है तो vx नेगेटिव है। यस और नो? कौन सा ऑप्शन सही हुआ? बी गलत, सी सही। इज दैट क्लियर? क्लियर Yes, ma'am. एवरीवन? ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको ये क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, क्योंकि अभी मेरी भी क्लास है, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, यू शुड डू बाय योरसेल्फ। इसके अलावा जस्ट अ मिनट, यस, ये 2 क्वेश्चन भी आपके होमवर्क क्वेश्चन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 and 2, ठीक है? सो दीज 3 क्वेश्चंस आर योर होमवर्क क्वेश्चन, पीडीएफ विल बी अपलोडेड, ठीक है? फिर नोट कर लेना। 3 क्वेश्चंस है सिर्फ, ग्राफ वाला तो जल्दी हो जाएगा, ये 2 क्वेश्चन यू हैव टू सोल्व, ठीक है भाई? Okay, ma'am. ओके, चलो, तो हम यहीं से ही डिस्कशन कल करेंगे शुरू। ओके गाइस, बाय। Thank you, ma'am. ओके।